आज हमारे घर में एक बेटी पैदा हुई, भाई की बेटी पैदा हुई, तो भाई हमने वीडियो वगैरह बनाई जाके हॉस्पिटल में, लेकिन फिर रखना मुनासिब ना लगा कि मैंने कहा उनका प्रोडक्ट है वो खुद ही लॉन्च करें ऑनलाइन तो फिर बेहतर रहेगा। कौन से डे टूर पे जाया जाए, लिमिटेड ऑप्शंस और पैसे कैसे डिसाइड करें? फिर यकीनन आपके लिए ये डिसाइड करना मसला होगा कि कौन से डे टूर पर जाएं, क्योंकि टूर एजेंट्स आपको लिमिटेड ऑप्शंस देते हैं। तो इस पूरी वीडियो में एक एक मिनट में मैं आपको तीनों टूर्स का बताऊंगी कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, ये आपको खुद ही पता चल जाए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले गवाला ट्रिप से। शुरुआत हमने कुछ एंटीक मस्जिद से की, जो कि दूसरे लोगों के लिए शायद प्रैक्टिसेस और हाउ डू मुस्लिम्स वक्त नया हो, हमारे लिए बहुत यूजुअल था। ऑल्दो मौसम अच्छा था तो फिर बोला जाता है कि जी खुश तो जहान खुश, तो हमारे भी दोनों खुश थे। फिर हम चल दिए G7 ब्यूटीज वाटरफॉल की तरफ। बहुत ज्यादा और बहुत बेकार स्टेयर्स चढ़ने के बाद हमें मालूम हुआ कि हमारा ब्यूटी से विश्वास उठ चुका है उस जगह को देखने के बाद। इसके बाद जी गए हम नूहुर लेक, जो कि बहुत ग्रीनरी वाला एरिया, बहुत प्यारी सी जगह थी, इसकी तारीफ तो बनती है। वहाँ पर हमने लंच किया और मछलियों को भी कराया। कोशिश की मैंने कि जबरदस्त माहौल का फायदा उठाते हुए कुछ बोल लिया जाए, पर मुझे बोलने का मौका ना दिया गया। उसके बाद हमें ले जाया गया असल जगह, दैट इज तूफान दाग होटल और रिजॉर्ट। थोड़ा ऊंचा चलने के बाद हमने चेयर लिफ्ट पर और ऊंचा होते गए। सुना था सफर होता है खूबसूरत मंजिल से भी, लेकिन यहाँ पे सफर और मंजिल दोनों ही खूबसूरत थे। और उधर पहुंचकर हमने ग्लासी सरफेस पे क्लासी पिक्चर्स ली, बहुत ज्यादा नहीं लेती मैं, इतना तो अंकल भी नहीं चिल्लाए होंगे जितना मेरा उई निकला। फिर जी निहायत तमीज के साथ हम नीचे गए, वापस गए, क्योंकि मौसम और जगह दोनों चीजों का लुत्फ हम उठा चुके थे। फिर हमें एक सोवेनियर शॉप पर ले जाया गया, जिसके व्यूज और रेट्स में से हमें सिर्फ व्यूज पसंद आए, रेट्स मजे के नहीं लगे। तो जी ये था हमारा गबाला ट्रिप, जिसमें हमने मौसम और तूफान दाग रेस्टोरेंट से अलावा कुछ अनयूजुअल नहीं पाया, बट रिजॉर्ट, मौसम, ग्रीनरी, व्यू, माहौल, ये सब कुछ प्यारा था, नो डाउट। उसके बाद हम अगले दिन चल पड़े गोबस्तान ट्रिप पर। तो उसमें तो हमने सिर्फ और सिर्फ आग के साथ खेला। कैसे, लेट्स सी। कुछ इंतजार के बाद हम निकल लिए मड वोल्केनोज की तरफ। तो उसके लिए अलग से गाड़ी करवानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ का रोड बहुत खराब और बहुत बम्पी है, तो आम सी गाड़ियाँ वहाँ पे नहीं चल सकती। दिस वॉज समथिंग न्यू फॉर अस, बोला जा सकता है। तो इतने बेकार रोड पे अपनी गाड़ी ले जाना इज नेवर रिकमेंडेड। चल ही नहीं पाएगा यार। अंकल अगर मुआशरती मजबूरी में जकड़े ना होते तो उन्होंने मट्टी उठा के हमारे मुंह पे लगा देनी थी। उनका दिल कर रहा था मट्टी मुंह पे लगाने का। इस मौसम का टेम्परेचर चेक करने के लिए हमने हाथ अपने खराब किए, लेकिन पता चला कि इसका टेम्परेचर भी ठंडा है और ड्राइवर्स ने हाथ धोने के लिए बोतल्स का बंदोबस्त भी किया हुआ है। तो फिर गुड बंदोबस्त। अगर आप गौर से देखें तो फिर भी आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन कुछ वोल्केनोस जो थे वो इग्निशियस थे। वो बंदा उसको लाइटर लगा रहा था तो फिर वहां पे आग लग गई थी। ये हो गई पहली आग वाली चीज। अभी भी हमने आग से खेलना है आगे। तो जी वहां पहुंचकर हमें मड वोल्केनोज के बारे में काफी ज्यादा फैक्ट्स पता चले, और पता चला पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज जहां पे बहुत ज्यादा मड वोल्केनोज पाए जाते हैं। लेकिन मुझे फिर दुख हुआ ये सोच के कि हमने अपने मुल्क की ही चीजें अभी तक पूरी नहीं डिस्कवर की। पता ही नहीं था कि ऐसे भी होता है। और कहीं कहीं इंडोनेशिया में तो ये मड वोल्केनोज इतने ज्यादा खतरनाक है कि इन्होंने पूरे के पूरे गांव डुबोए हुए हैं। My name is Azan. कोई बाय चॉइस आके अगर हमें गलत पोज देगा तो हम तो उसको ख्वार करेंगे ना। ओपन एयर म्यूजियम विजिट करते हुए मुझे दो बातों का एहसास हुआ। एक तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टूरिज्म का, फिर भी पता नहीं क्यों हम तरक्की नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्यों डेवलपमेंट बहुत, खैर पता तो है ही, CSS में तो ये सब कुछ पढ़ा था। दूसरी बात, कुछ भी लिटरली कुछ भी बनाकर अज्यूम कराओ कि यहाँ ये हुआ था, वो हो जाता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, गैर अखलाकी काम है, मतलब कुछ भी चल जाएगा टूरिज्म में, कुछ भी। खैर सिविलाइजेशन, गलत बातें नहीं बोलते। मुझे इस चीज की कुछ समझ नहीं आई कि ये क्या दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद जी गए हम एक और नई जगह, जहाँ पे अच्छा सा हमने लंच किया, बहुत बेहतरीन सा रेस्टोरेंट था। और अच्छे से रेस्टोरेंट गए, वहां जाके हमने देखा कि पाकिस्तान का फ्लैग टॉप रो में पड़ा हुआ है। तो फिर ये देख के खुशी हुई कि भैया ताल्लुकात अच्छे हैं हमारे। इसके बाद जी हम गए ऐसी जगह जो देखकर हमारा भरोसा इंसानियत और टूरिज्म दोनों चीजों से उठ गया। दिस इज जिनरदाग द फायर माउंटेन। ये है आज की आग वाली दूसरी जगह। इसकी कहानी ये है कि किसी जमाने में नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से वहां पे नेचुरली आग लगी हुई होती थी हमेशा,
था, लेकिन क्योंकि अब वो टूरिज्म स्पॉट बन चुका है और नेचुरल रिसोर्सेज उसमें खत्म हो चुकी हैं, तो फिर यहाँ पे आर्टिफिशियल आग लगाई जाती है, वो भी 2 से 3 मीटर्स की। और हम क्या सोच के आए थे कि भैया फायर माउंटेन हमें देखने को मिलेगा। ये 2 से 3 मीटर की हाथ से लगाई हुई किसी माउंटेन के नीचे कोई आग थी। तो ये देख के वही 2 चीजें मुझे याद आई पिछली वाली। कुछ भी यनादाग पहुंचकर हमने जाना कि इतनी तेज हवा में हर मर्द और औरत के लिए अपनी इज्जत और आबरू संभालना कितना बड़ा मसला हो सकता है। फायर माउंटेन के बाद जी गए हम फायर टेम्पल, जहां पे मुझे फायर तो कहीं दिखी नहीं, लेकिन आज के दिन की वो तीसरी आग वाली जगह थी, जहां पे बहुत ही ज्यादा किसी इंडियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, स्कल्पचर्स बने हुए थे। उनकी जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में उन्होंने बताया था। अ लॉट ऑफ रूम्स, अ लॉट ऑफ एरिया, जहां पे जाके देयर वाज अ सेपरेट स्टोरी टू एक्सप्लोर। और जी कुछ अचानक से डराने वाले स्ट्रक्चर्स भी हमें नजर आए। ये छोटे छोटे अनार देखकर मुझे जिंदगी के बहुत सारे दुख भूल गए। तो ये ट्रिप था उन आग पसंद और सिविलाइजेशन पसंद और हिस्ट्री पसंद लोगों के लिए जिनको इन चीजों में इंटरेस्ट है, तो वो जाएं। जिनको नहीं इंटरेस्ट तो शायद उनको ये वाला ट्रिप कुछ बोरिंग सा लगे। थर्ड डे जी हमने किया शहदाग का ट्रिप, जो कि मुझे बाकी काफी ट्रिप से कुछ बेहतर लगा। उसके बाद जी हमने ट्रिप की शुरुआत की एक 5 फिंगर्ड माउंटेन, जिससे जो दूर दूर से जबरदस्ती देखने की कोशिश करो तो पता चलेगा इस किस्म की शेप बनी हुई है। उसके बाद हम गए कैंडी केन माउंटेन्स, जो कि बहुत दूर से और स्नैपचैट के फिल्टर में ही पता चलेगा कि ये कुछ कैंडी टाइप माउंटेन्स हैं, अदरवाइज बस मिट्टी के कुछ डिफरेंट से शेड्स हैं। और जितना उन माउंटेन्स पे ऊपर हाइक करके जाते जाओगे तो फिर कुछ बेहतर व्यू आएगा। तो मतलब इतनी बेहतरीन लोकेशन नहीं थी, बस जाते हुए गुजर रहे हैं तो फिर देख लिया जाए। उसके बाद जी हम आगे गए। उसके बाद जी हम एक निहायत खूबसूरत से रोड पे खूबसूरत रेस्टोरेंट पे लंच करने गए, जिसकी वाइब्स देख के पूरा कंप्लीटली इनटू नेचर। वाह बेहतरीन, मजा आ गया वो देख के। अब जी हम जाके पहुंचे हैं आफ्टर लंच इन दैट ब्यूटी एंड नेचर शहदाग के मेन एरिया में, जहां पे सिर्फ ग्रीनरी और खूबसूरती ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ इन्होंने जो एडवेंचरस एक्टिविटीज और डेवलपमेंट दिखाई हुई है इन द नॉर्थ ऑफ एरिया, आई वाज अमेज्ड टू सी। पहाड़ से नीचे उतरते हुए ये तरक्की, वाह 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 यार, कमाल, मजा आ गया देख के। और ये मेरी जिंदगी का पहला रोलर कोस्टर था जो मैंने मजे से एंजॉय किया हो। नहीं तो बहरिया और कराची के रोलर कोस्टर में तो बस हम संभालने में ही लग जाते हैं खुद को, और राइड खत्म पता ही नहीं चला हुआ। और नीचे जाके मालूम हुआ कि उन्होंने किसी रैंडम जगह पे कैमरास लगाई हुई है फॉर द रैंडम फोटोज, जो कि राइड से पहले अगर मुझे मालूम होता तो शायद मैं अपना मुंह कम खोलती ड्यूरिंग द राइड। और किड्स का पूरा अलग सा एरिया था और बहुत बेहतरीन माहौल था वहाँ पे। बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं, बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं। सो अमंग द ऑल 3 आई रिकमेंड लास्ट वाला शहदाग। सब कुछ देख लो तो अच्छा है, एक ही मुल्क हम कहाँ बार बार जा सकेंगे, लेकिन इफ यू हैव अ चॉइस टू सेलेक्ट एनीवन, गो फॉर शहदाग।